प्रधानमंत्री मोदी आज G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र पर होगी चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से पीएम मोदी की अगवानी की, जिसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी में पोप की निजी लाइब्रेरी में होगी दोनों की मुलाकात। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के साथ पीएम की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ करेंगे बैठक। अगले साल इंडोनेशिया में G20 का आयोजन, जिसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 का आयोजन करेगा। इटली के बाद पीएम मोदी ब्रिटेन जाएंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। आज जेल से रिहा होंगे आर्यन खान। कागजी कार्रवाई पूरी न होने के चलते कल नहीं हो पाई थी रिहाई। आथा रोड जेल में आज सुबह 5:30 बजे खुली जमानती पेटी। जेल प्रशासन ने जमानत के कागजात निकाले। आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया शुरू। कोर्ट से जमानत के कागज मिलने के बावजूद आर्यन खान जेल में बितानी पड़ी उन्हें रात। कानूनी प्रक्रिया के तहत शाम 5:30 बजे तक आर्थर रोड जेल पहुंचने थे कागज। आर्यन खान की जमानत में गवाह बनी अभिनेत्री जूही चावला। जमानत के कागज पर जूही चावला ने किए दस्तखत। आर्यन खान की जमानत मिलने पर अभिनेत्री जूही चावला ने कहा, आर्यन की जमानत मिलने की खुशी। आर्यन जल्द ही घर आ जाएंगे। आर्यन खान की रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़। जाम जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने जल्दी ही रास्ता साफ करा लिया। आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट जमा करना होगा। आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। आर्यन खान को मीडिया और सोशल मीडिया पर बात करने की मनाही होगी। ड्रग्स केस के आरोपियों से भी संपर्क न करने की हिदायत दी गई है। बेल ऑर्डर कॉपी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीबी के आरोप नहीं किए खारिज। जांच में आर्यन को पूरा सहयोग करने के लिए दिए निर्देश। अरबाज मर्चेंट से आर्थर रोड जेल जाकर पिता असलम मर्चेंट ने मुलाकात की। कहा, बच्चा है, उसे दिलासा देने आया हूं। जेल जाना किसे अच्छा लगता है। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। गोसावी के खिलाफ 3 लोगों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। एनआईए कर सकती है क्रूज ड्रग्स केस की जांच। मुंबई में एनसीबी और एनआईए अफसरों की बैठक हुई। एनसीबी की विजिलेंस टीम का आज मुंबई का तीसरा दिन है। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, जरूरत पड़ने पर सवेद वारखेड़े से फिर होगी पूछताछ। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में नवाब मलिक के आरोपों पर फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान का पलटवार। कहा, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार। जो नवाब मलिक जो भी कह रहे हैं, ड्रग्स पार्टी, ये कलेक्शन, समीर वानखेड़े की दोस्ती, मेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं, दूर तक नहीं है। फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान ने कहा, क्रूज पार्टी का आयोजक नहीं था, बतौर कस्टमर शामिल हुआ था। नवाब मलिक ने मेरा नाम क्यों ले लिया पता नहीं। काशिफ खान ने समीर वानखेड़े से जान पहचान से किया इनकार। कहा, मैं समीर वानखेड़े को नहीं जानता, कभी समीर वानखेड़े से नहीं हुई मुलाकात। काशिफ खान ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा से ताल्लुक से भी किया इनकार। कहा, तीनों में से किसी को नहीं जानता, आरोपों से परेशान हूं। नवाब मलिक ने काशिफ पर लगाए थे गंभीर आरोप। कहा, काशिफ ने क्रूज पार्टी का किया था आयोजन। वानखेड़े से काशिफ खान का संबंध। काशिफ पर लगाया था सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक बार फिर साधा निशाना। कहा, आर्यन को पकड़ने वाला खुद बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 26 मामलों के एनसीबी से जांच की मांग की। उसने कहा कि मेरी लड़ाई निजी नहीं है, बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ है मेरी लड़ाई। समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा। उत्पीड़न को लेकर आयोग को चिट्ठी लिखी। समीर वानखेड़े की शिकायत पर नोटिस जारी।
एससी आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। नवाब मलिक के आरोपों को मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया झूठ, कहा सारे आरोप झूठे और निराधार हैं, कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, आई कैन नॉट कमेंट, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। थैंक यू। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बीजेपी पर आरोप, कहा समीर वानखेड़े के साथ साजिश में बीजेपी भी शामिल, बॉलीवुड को मुंबई से शिफ्ट कर यूपी वुड बनाने की कोशिश। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया ने कहा बॉलीवुड कोई नवाब मलिक की बनाई संस्था नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में यूपी के नागरिकों का बड़ा हाथ। बॉलीवुड जो है नवाब मलिक जी द्वारा बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन या टर्म नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों का और उत्तर प्रदेश का भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नवाब मलिक पर निशाना साधा, कहा नवाब मलिक अपने जमाई की गिरफ्तारी की वजह से बौखलाहट में और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा सरकार के काम में कुछ लोग विघ्न डालना चाहते हैं, विकास की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी हमलावर अनिल राजभर ने कहा महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, बेवजह वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग का नवाब मलिक पर तंज, कहा नवाब मलिक साहब तो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि न्यायालय अपना काम कर रहा है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज, एमआरए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह हैनिफ बाफना से एनसीबी के विजिलेंस टीम की पूछताछ, मुंबई के सीआरपीएफ कैंप में डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने सवाल जवाब किए। हैनिफ बाफना ने क्रूज ड्रग्स पार्टी के गवाह प्रभाकर साइल के खिलाफ पालघर में केस दर्ज कराया। बाफना ने प्रभाकर साइल पर अपने फोटो और मोबाइल नंबर के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रभाकर सैल की एफिडेविट पर कमेटी गठित की गई है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा प्रभाकर सैल से संपर्क किया जा रहा है, उनके रिश्तेदार से भी संपर्क में हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा प्रभाकर सैल के बिना जांच पूरी करना संभव नहीं, जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने वानखेड़े के बाद आशीष रंजन प्रसाद का बयान दर्ज किया। 2 अक्टूबर के बाद पूरा घटनाक्रम लिखवाया, वीडियोग्राफी भी करवाई। और ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, मन्नत से शाहरुख खान जो है वो निकले हैं, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में रिहाई जो है वो जेल से हो जाएगी। आर्यन खान की पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। सुबह ही जो ऑर्डर कॉपी है वो आर्थर रोड जेल पहुंची, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब जो कॉपी है वो अंदर ले जाई गई थी, और उसके बाद जितना वक्त इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में लगना है वो लगेगा। हालांकि देखिए उम्मीद सुजाता ये की जा रही थी कि कल ही आर्यन रिहा हो जाएंगे, लेकिन ना ऑर्डर कॉपी पहुंची ना आर्यन रिहा हुए। अब आज ये उम्मीद कि अब वो सुबह मन्नत पहुंचेंगे। बिल्कुल, और शाहरुख खान अपने बेटे को रिसीव करने के लिए घर से निकल गए हैं। मन्नत से निकलते हुए ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। शाहरुख खान, हालांकि आपको ये भी बता दें कि एक बार उन्होंने जेल में मुलाकात की, लेकिन जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ना कोई बयान दिया है। उनकी मैनेजर पूजा डडलानी हालांकि लगातार कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी एनसीबी दफ्तर में भी मौजूद रही है, लेकिन अब शाहरुख जो है वो घर से निकले हैं, आर्थर रोड जाएंगे आर्यन को रिसीव करने के लिए। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता हमारे साथ मन्नत से हैं और सृष्टि आर्थर रोड जेल पे हैं। लेकिन पहले हम श्वेता से बात करते हैं। श्वेता, उम्मीद की जा रही थी कि रिसीव करने के लिए परिवार जाएगा और शाहरुख खान निकल गए हैं। बिल्कुल सुजाता, वो तस्वीरें हमने दिखाई एक्सक्लूसिवली मन्नत से जब शाहरुख खान निकले, और कल भी हमने देखा था सुजाता और बरखा जब शाहरुख खान यहाँ से निकले थे लेने के लिए अपने बेटे को, लेकिन हालांकि कल उनकी मन्नत पूरी नहीं हो पाई। और ये देखिए मन्नत की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, शाहरुख खान यहाँ से निकल चुके हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि 2 से 3 गाड़ियाँ यहाँ से निकली हैं। इसका मतलब ये है, देखिए पहले भी जब हमारी बात हुई थी मैंने ये कहा था कि शाहरुख खान जब यहाँ से निकलेंगे तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि यहाँ से अगर दूरी आर्थर रोड जेल की हम बात करें तो तकरीबन आधे घंटे का
डिस्टेंस है, और वो भी क्योंकि अब दफ्तर का समय शुरू हो रहा है, तो ऐसे में ये समय और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं हम कि शाहरुख खान को भी इस बात की जानकारी अपनी लीगल टीम से मिल गई होगी कि तकरीबन 10 बजे के पहले ही छोड़ना है आर्यन खान को, लिहाजा वो यहाँ से निकल चुके हैं। 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कुछ ही मिनटों पहले शाहरुख खान और शायद उनकी पत्नी गौरी खान भी उस गाड़ी में मौजूद थी, क्योंकि 2 से 3 गाड़ियों का ये पूरा का पूरा काफिला था। वो सभी लोग यहाँ से निकले हैं, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। और देखिए मन्नत की तस्वीर में एक बार फिर से अपने विजय अभिषेक को कहूंगी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यही वो मन्नत बंगलो है शाहरुख खान का, जहां उनके फैंस पहुंचते हैं। अभी भी फैंस का जुटना शुरू हो चुका है, क्योंकि फैंस शाहरुख की एक झलक देखने के लिए यहां पर मौजूद रहते हैं। और शाहरुख खान जो मन्नत का जो बैक साइड वाला दरवाजा है वहीं से उनकी गाड़ियां निकलती है। ये जो मेन डोर है मन्नत का, यहाँ से गाड़ियां अंदर नहीं आती जाती हैं। यहाँ से सिर्फ ये जो गेट है गाड़ियां यहाँ से आती जाती नहीं है। इसके बगल में एक और दरवाजा है, वहां से गाड़ियों का काफिला निकला है, वो सीधे यहाँ से होता हुआ ऑर्थर रोड जेल की तरफ से जा रहा है। और देखिए कुछ फैंस भी यहाँ पर आए हैं जिन्हें पुलिस हटा रही है, सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। लिहाजा क्योंकि जब जैसे फैंस की भीड़ इकट्ठा होगी, देखिए कुछ लोग ये भी है आए हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के, उन्हें पुलिस फिलहाल हटा रही है यहाँ से, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी तरह की भगदड़ हो। और साथ ही शाहरुख खान की तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से भी किसी तरह के किसी भी जश्न का आयोजन यहाँ पर नहीं किया गया है। कल भी शाहरुख खान रवाना हुए थे, कल लेकर नहीं आ पाए थे अपने बेटे को, ऐसे में आज फिर रवाना हुए हैं कुछ मिनटों पहले मन्नत बंगलो से। बिल्कुल श्वेता, उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचेंगे और रिहाई जो है आर्यन खान की जल्द होगी। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है आर्थर रोड जेल से, उनका रुख कर लेते हैं। सृष्टि, कितनी देर में प्रक्रिया पूरी हो जाने वाली है? क्या जानकारी भी मिल पा रही है रिहाई से जुड़ी हुई? बिल्कुल बरका, देखिए कल भी हमने देखा था कि शाहरुख खान मन्नत से निकले थे, लेकिन कल चूंकि रिहाई नहीं हो पाई थी तो यहाँ पर उनकी गाड़ियां नहीं पहुंची। लेकिन अभी ये सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, जब तक शाहरुख खान या उनकी गाड़ियां यहाँ पर नहीं पहुंचती है तब तक हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो अपने बंगलों से निकलकर ऑर्थर रोड जेल में ही आएंगे। ये अभी थोड़ा सा संशय का विषय है। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको ऑर्थर रोड जेल की दिखा रही हूँ। जो प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, जो आपने ये पूछा, 10 बजे तक का समय यहाँ बताया जा रहा है कि 10 बजे मतलब अभी 8 बज रहा है और 8 से 10 के बीच में आर्यन खान जेल से रिहा हो सकते हैं, जिस तरीके से जेल अथॉरिटीज का कहना है। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि 5:30 बजे ये जमानत पेटी खुलती है और तमाम कागजातों को लेकर जाया जाता है। ऑफिशियल्स का यही कहना है कि सिर्फ सिंगल आर्यन खान की रिहाई यहाँ पर नहीं होनी है। जितने कागजात जमानत पेटी में थे उन सभी को एक सीक्वेंस में, एक लाइन होती है, एक सीक्वेंस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत में ये पूरी रिहाई कंप्लीट की जाती है। सिर्फ सिंगल आर्यन खान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उनकी रिहाई नहीं होगी। जो प्रोसेस होता है वो सभी कैदियों का पूरा किया जाएगा, एक एक करके उनकी रिहाई यहाँ पर की जाएगी। जितना सामान उनको दिया जाता है वो सब कुछ काउंट करके लिखित में वापस लिया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं अभी कि आप 99% ये समझिए कि 10 बजे से पहले पहले आर्यन खान ये इस गेट से बाहर निकलेंगे और अपने घर मन्नत जाएंगे। ये हम अभी श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान यहाँ पर पहुंचेंगे या नहीं ये अपने आप में संशय है, ये सवाल है। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि चूंकि 3 गाड़ियां निकली हैं उसमें शाहरुख खान या गौरी खान हो सकते हैं, उनकी मैनेजर हो सकता है, सिर्फ उनकी मैनेजर पूजा डडलानी जो कि शुरू से ही इस पूरे केस में उनकी सक्रियता रही। एनसीबी दफ्तर से लेकर कोर्ट में हमने देखा कि हर बार उनकी प्रेजेंस वहां पर रही है, उनके बॉडीगार्ड की प्रेजेंस वहां पर रही है। तो हो सकता है कि सिर्फ वही लोग उनको रिसीव करने के लिए आए। शाहरुख खान बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में संजीदा रहे हैं और कभी भी उनकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा देखी नहीं गई है। बिल्कुल सृष्टि, अब ये देखना होगा देखिए कौन कौन वहां पर पहुंचता है, क्योंकि गाड़ियों का काफिला जिस तरह आप कह रहे हैं, कई गाड़ियां निकली हैं, बहुत यहाँ पर गौरी खान, शाहरुख और उनकी मैनेजर भी हो सकती हैं और सिर्फ शाहरुख भी। अब कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे फिर से हम इस खबर पर जानकारी लेंगे जैसी वो तस्वीरें आएंगी आर्यन खान की रिहाई से जुड़ी हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको महा सुपरफास्ट 200। प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र पर होगी चर्चा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से पीएम मोदी की आगवानी की, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के साथ पीएम मोदी की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भी बैठक करेंगे। अगले साल इंडोनेशिया में G20 का आयोजन होना है। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 का
की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोप फ्रांसिस से करेंगे मुलाकात। वेटिकन सिटी में पोप की निजी लाइब्रेरी में होगी दोनों की मुलाकात। 14 राज्यों की 33 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों के लिए हो रहा है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग। गोसाबा, खरदाहा, दिनहाटा और शांतिपुर में हो रहा है उपचुनाव। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। 4 सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार मैदान में। बिहार की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए वोटिंग। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। उत्तराखंड में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में रैली करेंगे संबोधित और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। आज गोवा दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी विजय के मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में बीजेपी सदस्यता अभियान। मेरा परिवार भाजपा परिवार को दिखाई हरी झंडी। कहा यूपी में फिर 300 पार का संकल्प लें। लखनऊ में विरोधियों पर गरजे अमित शाह। कहा कैराना से हिंदुओं के पलायन पर मेरा खून खौला था, लेकिन पलायन कराने वालों का पलायन ही हो गया। 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। अमित शाह ने अखिलेश यादव से विदेश दौरे का मांगा हिसाब। पूछा पिछले 5 साल में आप कितनी बार विदेश गए हैं। बीते दिन बाढ़ आई, कोरोना आया, आप कहां थे। अखिलेश के विदेश दौरे पर पूछे सवाल। ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी अमित शाह ने की। कहा योगी ने यूपी को अपराध मुक्त किया। बेरोजगारी दर घटकर 18% से 4% हुई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमित शाह पर पलटवार। कहा सभी विधायकों का टिकट काटेगी तभी भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। जनता इस बार बीजेपी का सफाया कर देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा लोगों की कोरोना काल में जान गई, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से त्राही त्राही कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी की दहाड़। कहा 2022 में फिर बीजेपी सरकार। बीजेपी ने जो किया कहा वो पूरा किया। अयोध्या की दिवाली देखेगी दुनिया। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी के मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा यूपी से बीजेपी को हटाने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को गठबंधन करना होगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल यादव ने कहा मुलायम चाहते हैं कि अखिलेश और मेरी पार्टी का गठबंधन हो जाए। नहीं हुआ तो वो मेरे लिए प्रचार करेंगे। नेताजी से यही कहा था कि भाई अखिलेश को बुला लो और हम तीनों लोग बैठ जाए, बात कर लेंगे। तब नेताजी ने कहा अगर मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करें। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन का इनकार। 2 दिन पहले मऊ में अखिलेश के साथ साझा किया था मंच। पंजाब के भटिंडा में अरविंद केजरीवाल का कारोबारियों से संवाद। कहा सरकार बनाने पर हर व्यापारी को देंगे सुरक्षा। पंजाब में भ्रष्टाचार और अफसर राज से दिलाएंगे मुक्ति। गोवा में चुनाव से पहले टीएमसी का बड़ा दाव। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस ने टीएमसी ज्वाइन की। ममता बनर्जी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गोवा दौरे पर सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा दिल्ली की दादागिरी बंद होनी चाहिए। हम शांति चाहते हैं, दंगा नहीं। दंगा करना बीजेपी का कल्चर। गोवा की सियासी पिच पर उतरी ममता बनर्जी। गोवा में टीएमसी नेताओं के साथ सीएम ने बैठक की। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में हजूराबाद में उपचुनाव को लेकर शिकायत की। टीआरएस और बीजेपी पर खुलेआम पैसे बांटने का आरोप लगाया। सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जगह मिली। सोनिया गांधी ने किया नियुक्त। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले क्या पंजाब सुन रहा है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे फैसले लेती है जो पंजाब विरोधी है और सिख विरोधी हो। जगदीश टाइटलर को शामिल करना उन फैसलों में से एक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जगदीश टाइटलर की नियुक्ति पर अकाली दल भी हमलावर। मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाए सवाल। कहा दंगे के आरोपी को जगह क्यों। यूपी के ललितपुर में मृतक किसानों के परिवारों से मिली प्रियंका गांधी। जिले में खाद न मिलने की वजह से 4 किसान गंवा चुके हैं जान।
प्रियंका गांधी के ललितपुर दौरे पर बीजेपी हमलावर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस नौटंकीबाज पार्टी, राज्य में खाद की कोई कमी नहीं। यूपी की झांसी में प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा, मदद देने के बजाय किसानों को कुचल रही है बीजेपी सरकार। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। कहा, किसानों के साथ अन्याय कर रही उत्तराखंड सरकार। मौन उपवास रखकर जताया विरोध। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे। सिविल लाइंस पर किसानों के समर्थन में दिया धरना। बाजरे की एमएसपी खरीद को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ धरना दिया। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लालू ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात दोहराई। कहा, हमने सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की। राहुल पर लालू ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा, एक साथ बैठकर बात करने से निकलेगा रास्ता। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है और मोदी को हटाना है, तो इसलिए हमने सजेस्ट किया कि सब जितने भी दल हैं उनको सबको मीटिंग बुलाइए और बात करिए। लालू यादव ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, जनता महंगाई और सांप्रदायिकता से त्रस्त है। लालू यादव ने यूपी चुनाव में अखिलेश की जीत का दावा भी किया। कहा, यूपी में एनकाउंटर से परेशान हैं लोग। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, नीतीश जी आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी हार निश्चित है, हम चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता बोले, हमने बंद नहीं किए थे रास्ते। दिल्ली का बॉर्डर आंदोलनकारी किसानों के कब्जे से आजाद। टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाए बैरिकेड। रोहतक जाने वाले रास्ते बहाल। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से भी पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई है। पूरे इलाके की ड्रोन से की जा रही है निगरानी। 11 महीने से धरने पर बैठे थे किसान। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया। कहा, प्रदर्शनकारी किसानों से बात जारी, जिससे यह हाईवे खुले और आम लोगों को सुविधा हो। बॉर्डर खोले जाने पर बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जब रास्ते खुल जाएंगे तो किसान दिल्ली जाएंगे, वहीं संसद में फसल बेचेंगे। बैरिकेडिंग हटाए जाने पर राहुल गांधी का ट्वीट, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। टिकरी बॉर्डर खाली होने पर मजदूरों ने खुशी जताई। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ने कहा, 11 महीने से कर्ज लेकर जिंदगी चल रही है, रास्ता खुलने से दोबारा रोजगार मिलेगा। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को बड़ी सफलता। लंबी दूरी के बम का परीक्षण किया। लंबी दूरी के लक्ष्य को पार कर सकता है। भूमि आधारित लक्ष्य के लिए निर्देशित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का आतंक पर प्रहार जारी। जंगलों में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुफाओं और दुर्गम इलाकों में भी सेना लगातार तलाशी कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एनआईए की चोट। बारामूला, सोपोर, श्रीनगर समेत 8 जगहों पर छापेमारी। आतंकियों के मददगारों के घर की तलाशी ली गई। टारगेट किलिंग को लेकर घाटी में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। सोपोर और बारामूला में कई ठिकानों पर छापेमारी। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुणे में एनडीए की 141वीं पासिंग आउट परेड की सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने समीक्षा की। महिला कैडेट्स का बढ़ाया हौसला। बोले, मैं जहां हूं, उम्मीद है 40 साल बाद वहां महिलाएं होंगी। आईटीबीपी के शहीद जवान अनिल राणा की बहादुरी को सलाम। शहीद अनिल राणा की पत्नी और बेटे ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अलास्का के बर्फीले मौसम में भारतीय और अमेरिकी सेना का जबरदस्त युद्धाभ्यास। 48 घंटों तक 7000 फीट की ऊंचाई पर 0 से भी कम डिग्री तापमान में किया अभ्यास। कन्नड़ सिनेमा के पावरफुल एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेंगलुरु के अस्पताल में 46 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। परिवार, दोस्त और फैंस में गम का माहौल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक्टर पुनीत राजकुमार के निधन पर दुख जताया। कहा, प्रतिभाशाली अभिनेता पुनीत राजकुमार का जाना बेहद दुखद। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार के निधन पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जताया दुख। कहा, आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। निधन को बताया व्यक्तिगत क्षति। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती सुपरस्टार रजनीकांत की हालत स्थिर। अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे शक्तिकांत दास। केंद्र सरकार ने दिया है 3 साल का एक्सटेंशन। कर्नाटक के धारवाड़ में आरएसएस के कार्यक्रम में बांग्लादेश हिंसा की निंदा हुई। साथ ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताया गया। जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के पाक समर्थित बयान के खिलाफ दर्ज किया विरोध। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। सरकारी मंडियों में भ्रष्टाचार पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन में दर्ज हुआ था मुकदमा। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था वारंट।
तेलंगाना के दुबका से बीजेपी विधायक रघुनंदन राव को नजरबंद किया गया। रघुनंदन राव ने सिद्दीपेट कलेक्टर के घेराव की बात कही थी। सिद्दीपेट के कलेक्टर का किसानों को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा इंडो पैसिफिक के अवसरों और चुनौतियों को बहुत गंभीरता से लेता है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में पीएम मोदी के 2 दशकों की समीक्षा पर चर्चा की। ओडिशा के भुवनेश्वर में ड्राइवर्स ने निकाली पदयात्रा। कई मांगों को लेकर भुवनेश्वर में ड्राइवर्स ने काम बंद करने की धमकी दी है। ओडिशा ड्राइवर एसोसिएशन ने विरोध रैली का आयोजन किया। यूपी के बुलंदशहर में प्रदर्शन कर रहे किसानों की महिलाओं से नोकझोंक। रास्ता रोकने पर हुई कहासुनी। बाद में किसानों ने महिलाओं से माफी मांगी। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सभी पटाखों पर बैन नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों पर रोक है। दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर रोक का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली सरकार की नीति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पटाखों पर लगाई है रोक। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध। दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा समेत नए साल तक बैन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। देशमुख की याचिका कोर्ट ने खारिज की। अनिल देशमुख ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ समन रद्द करने की मांग की थी। गोरेगांव केस में सचिन वाजे से मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। वाजे को हिरासत मिलेगी मुंबई पुलिस। कोर्ट से 4 दिन की मांगी थी इजाजत। अंजला केस में आरोपी प्रदीप शर्मा से ठाणे पुलिस की पूछताछ। प्रदीप शर्मा से 4 दिनों की एनआईए हिरासत में। सवाल जवाब। सेंट्रल विस्टा परियोजना में चिल्ड्रन पार्क और हरित क्षेत्र का लैंड यूज बदलने के खिलाफ याचिका। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से नई याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले की सीबीआई जांच पर यूपी सरकार और सीबीआई को एससी का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। कारोबारी की पत्नी ने कोर्ट में लगाई थी सीबीआई जांच की अर्जी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राजीव सक्सेना को राहत। मोजर बेयर केस में आरोपी राजीव सक्सेना को मेडिकल आधार पर दी गई जमानत। 1 लाख के मुचलके के साथ मिली है बेल। मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट में पेशी। राहुल गांधी ने साल 2019 में की थी टिप्पणी। दिल्ली में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने राजधानी में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कहा है सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। त्योहारों पर भारतीय रेलवे का यात्रियों को तोहफा। दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगे 110 स्पेशल ट्रेन। गुरुग्राम में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की पहल। गाय के गोबर से बनाए जा रहे हैं दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। बंगाल के मिदनापुर में डॉल आर्टिस्ट को दिवाली पर अच्छे बिजनेस की उम्मीद। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ठप पड़ा था कामकाज। गुजरात के सूरत में त्योहारों के सीजन में बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर मॉकड्रिल का आयोजन। शांति व्यवस्था का एसएसपी ने जायजा लिया। कोरोना महामारी के बाद इस दिवाली बाजारों में फिर लौटी रौनक। इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में लोगों की जुटी भारी भीड़। इस बार चीनी सामानों के बजाय स्वदेशी लाइट खरीद रहे हैं लोग। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा दिल्ली में छठ पूजा को इजाजत मिलने के बाद यमुना तट पर प्रतिबंध लगाना पूर्वांचल के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। अरविंद केजरीवाल जी छठ पूजा का परमिशन देने के बाद फिर से उसमें किंतु परंतु लगाना। आपको पता नहीं क्यों हिंदू त्योहार को कुचलने की इतनी जल्दी पड़ी है। एबीपी का डीयू के 56 कॉलेजों के सामने प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन कर कॉलेज खोलने की मांग की। यूपी में दिवाली पर पूरे प्रदेश में हरित पटाखों को बेचने की इजाजत। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया। हिमाचल प्रदेश के बरुआ धर्रे में आईटीबीपी के मिले लापता ट्रैकर्स के 3 शव। आईटीबीपी की 17वीं बटालियन के जवानों ने 3 शवों को बर्फ से निकाला। पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का अब कोई वकील नहीं लड़ेगा केस। आगरा के अधिवक्ता संघ ने कश्मीरी छात्रों का केस लड़ने से इनकार किया। कहा देश विरोधी कार्य करने वाले छात्रों की नहीं होगी मदद। पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन। अमृतसर में अटारी बॉर्डर में से स्वर्ण मंदिर तक सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में निकाला गया विरोध मार्च। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लद्दाख और उत्तराखंड की राहत सामग्री को रवाना किया। दवाइयों और जरूरी सामान से भरे 11 ट्रक्स को मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी दिखाई। केरल के कोट्टायम और इडुक्की समेत 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई।
राजस्थान के गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ ब्रांच नहर टूटी। नहर टूटने से सरसों और कपास की फसल बर्बाद हुई। केरल के कोट्टयम में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर जताया रोष। त्रिवेंद्रम में कासरगोड तक है परियोजना। यूपी के संभल में डीएम संजीव रंजन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन। सीएम योगी की योजना के तहत स्मार्टफोन्स बांटे गए। दिल्ली में त्रिपुरा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देहरादून में हुनर हाट मेले का उद्घाटन किया। हुनर हाट मेले में 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 से ज्यादा हस्तशिल्पकारों ने हिस्सा लिया। गोवा के पणजी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंदिर का किया दौरा। पोंडा में मंगूशी मंदिर में पूजा की। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्री पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए। साथ ही मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की। तेलंगाना सरकार के मंत्री मल्ला रेड्डी ने 1.75 करोड़ रुपए का दान किया है। मंदिर के गोपुरम में सोने की परत चढ़ाने के लिए यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को दिया दान। तमिलनाडु के शिवगंगा में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किया किजाड़ी उत्खनन स्थल का दौरा। सरकार ने एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुम्हारों से की बातचीत। राजनगर गांव लोगों से जानी परेशानियां। दिल्ली में डेंगू के मामले हुए 1000 के पार। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन। अकेले अक्टूबर के महीने में 600 से ज्यादा मरीज सामने आए। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ा। जिले में पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 900 के करीब पहुंचा। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। प्लेटलेट्स के किट की शॉर्टेज। प्लेटलेट के लिए ब्लड बैंक के बाहर लगी लंबी लाइन। यूपी में बदायूं में कोरोना के बाद डेंगू ने तेजी से पसारे पैर। एक दिन में डेंगू के 16 मरीज सामने आ गए। जिलों में मरीजों की संख्या 204। लद्दाख में कोरोना ने फिर पसारे पैर। लद्दाख में कोरोना के 5 नए केस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के 381 नए केस सामने आए हैं। राज्य में 8000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। राज्य में कोरोना के हालात पर अधिकारियों से की बात। देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1 अरब 5 करोड़ के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम। यूपी ने पूरा किया 13 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। देश में अब तक सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य बना। गुजरात में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर। 75% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। गुजरात में दिवाली से पहले कोरोना नाइट कर्फ्यू में ढील। रात 1 बजे से 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। 75% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी ने किया टैलेंट हंट और म्यूजियम फेस्टिवल का आयोजन। बड़ी संख्या में उभरते कलाकारों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ स्टेडियम में क्रिकेट लीग का आयोजन। स्थानीय युवाओं ने प्रशासन की पहल पर खुशी जताई। दिल्ली में आईटीबीपी ने प्रशिक्षण मॉड्यूल किया पेश। मॉड्यूल आधुनिक खोज और बचाव तकनीक पर आधारित। लोगों को फिर से लगा महंगाई का झटका। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बिगड़ा लोगों का बजट। हापुड़ के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का नुकसान की आशंका। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क हादसा। कार और मोटरसाइकिल में टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड काठगोदाम में एक युवती की हत्या से सनसनी। पिता और भाई ने की सौतेली बेटी की हत्या। बेटी की मनमर्जी से की गई शादी से नाराज थे दोनों। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार सवार पिता पुत्र बाल बाल बचे। यूपी के मेरठ में 4 दिन पहले हुई एक शख्स की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल उसके बड़े भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जमीन के लालच में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा था मौत के घाट। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में इनामी बदमाश ढेर 5 लाख से ज्यादा का इनामी बदमाश गौरी यादव चित्रकूट में मारा गया। यूपी के बुलंदशहर में रिहायशी इलाके में 10 फुट लंबा अजगर मिला। युवकों ने अजगर को गले में डालकर बनाया वीडियो। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ा। यूपी के आगरा में नमकीन व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट। व्यापारियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली दिवाली से पहले उज्जैन पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं। चोरी हुए 120 मोबाइल आईटी सेल पुलिस ने ढूंढ निकाले।
एमपी के बैतूल में दलित से विवाह करना युवती को महंगा पड़ा। परिवार ने बाल कटवा कर कराया शुद्धिकरण। युवती ने परिवार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यूपी की अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद शिकोहाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने हाईवे पर खड़े टैंकर को टक्कर मारी। 6 से 7 लोग बुरी तरह जख्मी, एक महिला की मौत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गोदाम में आग का तांडव। कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को पिकअप वैन ने रौंदा। 3 लोगों की हुई मौत। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में चोरी मोबाइल फोन एसएसपी ने लोगों को वापस किए हैं। सर्विलांस टीम की मदद से बरामद किए गए मोबाइल। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर। यूपी के मुरादाबाद में संपत्ति के लालच में पोते ने दादी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा। आरोपी पोते को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के हरदोई में चोरों ने शराब की 3 दुकानों को लूट लिया। लाखों का माल और नकदी लेकर फरार हुए चोर। यूपी के बहराइच में आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता। आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान 6 अवैध शराब भट्टियों को किया नष्ट। 245 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर युवक ने किया हंगामा। पेट्रोल पंप पर कम तेल डालने का लगाया आरोप। धांधली की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। यूपी के बुलंदशहर में रेप मामले में सही कार्रवाई नहीं करने पर अहमदगढ़ का एसएचओ लाइन हाजिर। रेप मामले में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करने का आरोप है। सीएम योगी को पत्र लिखने के बाद रेप का मामला हुआ था दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमेठी में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडों और धारदार हथियार से दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया हमला। घटना में 9 लोग जख्मी। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बिडेन ने से मिली इमैनुअल मैक्रों की पत्नी ब्रिगेट मैक्रों। रोम में हुई दोनों की मुलाकात।